बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम यूनिट 2 के स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। ये कहता है विच फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज is used to display output on screen। यानी सी लैंग्वेज पे हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाती है। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस इज अ बिल्ट इन, ये उसके अंदर ऑलरेडी सेव होता है। बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज to show output on screen। Its names come from, ये कहाँ से निकला है? प्रिंट फॉर्मेटेड। ये प्रिंट फॉर्मेटेड से इसका नाम आया है। दैट इज यूज्ड टू प्रिंट द फॉर्मेटेड आउटपुट on screen। All data types of C language can be displayed with printf फंक्शन। ये printf फंक्शन के थ्रू होगा जी। जैसे कैसे लिखते हैं इसको? printf पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे जो भी लिखना है। जैसे आप लिखें हेलो वर्ल्ड, और सेमी कोलन डाल देंगे। यूं ही ये करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी प्रिंट के तौर पे। क्वेश्चन 2 कहता है वाई फॉर्मेटेड स्पेसिफायर
are important to be specified in IO. IO क्या होता है बेटा? इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस. Input and output operations. Answer. We need to specify. We need to specify the format of data that we want to display using format specifier in input and output operations. Format specifiers are not only used for variables actually they are used to display the result of any expression involving variable constants or both. देखें क्वेश्चन है हमारे पास वाई फॉर्मेटेड स्पेसिफायर्स आर इंपॉर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के इनपुट और आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हासिल है. वी नीड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डाटा. देखें हमें डाटा का फॉर्मेट पता होगा ये किस लेवल का है किस लैंग्वेज का है. That we want to display using format specifiers in input output operation. Format specifiers are not only used for variables, actually they are used to display the result of any expression involving variables, constants or both. उसमें variable आपके पास expression भी हो सकता है, constants भी हो सकता है, दोनों का यूज भी हो सकता है. थर्ड क्वेश्चन जी. How can
we specify number of digits to be displayed after decimal point in float डेटा टाइप्स हमने देखी थी ना. When we use percentage f to display a float value, it displays 6 digits. ये 6 डिजिट को शो करती है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी इशारिये के पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक ये डाटा शो करती है. इफ़ we want to specify the number of digits after decimal point, then after then we can write percentage NF, where n is, ये n को स्पेसिफाई कर दिया, where n is the number of digits for example प्रिंट एफ पैरेंथेसिस में लिखेंगे, जैसे लिखें माई हाइट इज परसेंटेज 2f कॉमा हाइट. सेमी कोलन डाल देंगे. क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था हाउ कैन वी स्पेसिफाई नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्लेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन फ्लोट डाटा टाइप. हम चाहते हैं कि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स सामने आउटपुट आए, 3 डिजिट आए, 4 डिजिट आए, जितना भी होगा उसके लिए क्या है, वी यूज percentage f to display a float value. It displays 6 digits after the decimal point. ये मैक्सिमम 6 डिजिट शो करता है. If we want to specify the number of digits after decimal point, then we can write nf. अगर आप nf करेंगे, n क्या है जी,
पॉइंट के बाद एक डिजिट करना है तो 1f आ जाएगा, 2 डिजिट शो हूँ तो 2f आ जाएगा, 3 डिजिट हूँ तो 3f आ जाएगा, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ डिजिट दैट इज़, फॉर एग्जांपल प्रिंट f माई हाइट इज़ परसेंटेज 2f, 2f अब लिखा है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वो हाइट शो हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। समझ गए जी? ये रेस कर दें साथ। 4th क्वेश्चन है जी, राइट पर्पस ऑफ एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का जो है ना पर्पस लिखें, ये किस मकसद के लिए यूज होता है। एस्केप सीक्वेंस फोर्सेस printf parenthesis to escape from its normal behavior it is the combination of escape character ये स्लैश होती है एंड a character associated with special functionality एग्जांपल क्या है जी इसकी, कैसे करेंगे ये है प्रिंट एफ, जैसे नेम करेंगे टी, नाम क्या है जी, कोई अली है लेट्स सपोज किसी का नाम, एन आगे फादर एन ए, फादर नेम यानी कि शॉर्टकट एन ए लिखेंगे, ई स्लैश टी अहमद यानी उसके फादर का नाम अहमद है, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, सेमी कॉलन लिख देंगे, तो बच्चे का नाम आ जाएगा अली, उसके फादर का नाम क्या आ जाएगा, अहमद आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई प्रिंट एफ function is used in C language, C लैंग्वेज में ये फंक्शन क्यों यूज करते हैं। ये मेरे ख्याल में रिपीट हो चुका था हमारे पास, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, हो चुका है, इसको रहने देते हैं। प्रिंट से आया था ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एरर्स इन फॉलोइंग कोड। वो कोड क्या है जी? INT x इज इक्वल टू 15, ये कहता है प्रिंट इन्वर्टेड कामा x इज इक्वल टू परसेंटेज d क्लोज। अब इसमें जो मिस्टेक है वो बतानी है जी, कहाँ पे क्या चीज़ रह गई है। देयर आर टू एरर्स इन अबव कोड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला एरर क्या है जी? सेमी कॉलन is missing in the first line of code, कि पहली लाइन में सेमी कॉलन है ही नहीं है यहाँ पे। और क्या मिस्टेक है जी? सेकंड मिस्टेक है रॉन्ग यूज ऑफ प्रिंट। वो प्रिंट यूज होता है ना स्टेटमेंट, इट शुड बी प्रिंट एफ। इसके लिए क्या यूज होता है जी? प्रिंट एफ। इंस्टेड ऑफ प्रिंट ऑन सेकेंड लाइन ऑफ कोड, यहाँ पे प्रिंट है ना, प्रिंट एफ आना चाहिए था। अब सही वाला क्या होगा? INT किसके लिए यूज होता है बेटा? इंटीजर के लिए। किसके लिए यूज होता है? इंटीजर के लिए। ये देखिए सेमी कॉलन आ गया। नेक्स्ट इस पे प्रिंट एफ करेंगे, x इज इक्वल टू परसेंटेज d, क्लोज कर देंगे और x आ जाएगा। ठीक है जी। ये ऊपर वाले में भी सेमी कॉलन मिसिंग था, ये देखें यूं आता है, और यहाँ पे प्रिंट था तो प्रिंट एफ आना चाहिए था। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। इस कोड में एरर था, एक सेमी कॉलन का था, दूसरा प्रिंट एफ की जगह सिंपल प्रिंट लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जी। YGETCH ये पता है ना, ये फंक्शन सारे बिल्ट इन होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ना इंग्लिश के, ए से लेके जी तक। सिमिलरली लैंग्वेज में भी ये यूज़ होते हैं इसी तरह। इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम।
why getch function is used at the end of the program. We use getch end of the program. We use getch function at the end of the program because this function is generally used and hold the एग्जीक्यूशन का मतलब होता है प्रोग्राम का चलना एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम and the program does not continue further until the user type a key जब तक यूज़र कोई की नहीं दबाएगा ये प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा चलेगा नहीं दिस function is used to read a character from user to use this function we need to include the library conio.h ये फंक्शन है जी in the header section of program एग्जाम्पल क्या है जिसकी getch सेमीकोलन यानी हम ये फंक्शन कब यूज़ करते हैं जब कोई प्रोग्राम रुक जाता है जब तक हम उसको की नहीं देंगे वो रन नहीं करेगा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ वाई getch function is used at the end of the program. We use getch function at the end of the program because this function is generally used and hold the execution of program. ये उसको चलाता भी है उसको होल्ड करके रखता है कंट्रोल करता है एंड द प्रोग्राम डज नॉट कंटिन्यू फर्दर अनटिल द यूज़र टाइप आ की किसी भी की को वो दबाएगा तो तब जाके ये फंक्शन चलेगा ये प्रोग्राम चलेगा दिस फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र टू यूज़ दिस फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरी
CONIO.H ये ऐड करेंगे तो ये काम करेगा इन द हेडर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। एग्जांपल ये GETCH फंक्शन। नोट कर लिया ना ये। कितने 6 हो गए क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, which function of C language is used to display ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको भी छोड़ देंगे। डिफाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। डिफाइन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज आइडेंटिफायर। ये भी आइडेंटिफायर है जी। फॉर कंपाइलर, जो कंपाइल करता है। एप्लीकेशन भी हो सकती है। विच आइडेंटिफाइज एंड ऑफ अ लाइन। In C language, सेमीकोलंस, ये सेमीकोलन होता है बेटा, is used as statement टर्मिनेटर। जाहिर बात है ये होगे तो फंक्शन आपका टर्मिनेट होगा ना। वो नहीं लगाएंगे प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। If we do not end each statement with a semicolon, ये सेमीकोलन, it results into error। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था ना, उसमें सेमीकोलन नहीं था जिसकी वजह से वो प्रोग्राम रन नहीं हो सका। फॉर एग्जांपल printf
Hello. क्वेश्चन 8 है जी। हो गया। Between CHR character and INT क्या होता है? INT इंटीजर। प्लस माइनस के जो नंबर्स होते हैं ना उनको इंटीजर्स कहते हैं। डिफरेंशिएट CHAR, दूसरा क्या है? इंटीजर। ये क्या कहता है? डेटा टाइप character CHR is used to store character data। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल इसकी, जैसे CHAR B इज इक्वल टू A, इन्वर्टेड का सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है और सेमी कॉलन लाजमी देना है। इट मेक्स अप टू 1 बाइट, एक बाइट इसमें लगती है जी ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। हाँ जी, करेक्टर के लिए क्या होता है? डेटा टाइप CHAR इज यूज्ड टू स्टोर करेक्टर डाटा। एग्जाम्पल के तौर पे आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में सेमीकोलन के साथ इसको लिखेंगे CHAR B इज इक्वल टू एज। इट मेक्स अप टू 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। और इंटीजर के लिए क्या होता है जी? डेटा टाइप INT is used to store integer type data। दूसरा पॉइंट क्या है जी? एग्जाम्पल के तौर पे इसका ये कैसे यूज़ करते हैं? ये है INT A इज इक्वल टू 50। इंटीजर डाटा के लिए जस्ट आप सेमी कॉलन के साथ इसको क्लोज कर देंगे। INT A इज इक्वल टू 50, ये डिफाइन हो जाता है ये जो भी वेरिएबल है। इट मेक्स अप टू 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। यानी करेक्टर के लिए 1 बाइट यूज हो गई और इंटीजर के लिए कितने बाइट्स? 4 बाइट्स। और एक 8 बिट्स मिलके क्या बनती हैं जी? 1 बाइट। 9th क्वेश्चन है जी। What is the difference between printf and scanf? What is different
between printf and scanf। ये जो फंक्शन है ना, इनके बारे में बताना है। printf फंक्शन और दूसरी तरफ क्या है जी, scanf फंक्शन। printf is a built in। built in का क्या मतलब होता है, जो ऑलरेडी किसी फंक्शन के अंदर स्टोर होती है या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होती है। बिल्ट इन फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स नेम्स कम्स, बेटा वो बच्चे ड्यूटी करें कि ये नोट कर रहे हैं कि नहीं। कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से आया जी, कम्स फ्रॉम प्रिंट फॉर्मेटेड से। दैट इज यूज्ड टू शो the formatted output on screen। scanf क्या है जी, scanf is built in function in C language। ये भी built in ही होता है जी, built in C language that takes input from user into a variable, that is एग्जाम्पल के तौर पे जी स्कैन f percentage f and radius। एंड पे इसके सेमी कोलन है। टेंथ क्वेश्चन है, राइट द नेम of two functions for input in C language। Answer, we need a way to provide input and
output while writing program. Write the name of two functions for input in C language. We need a way to provide input and output while writing program. The names of two functions for input in C language are as follows: scanf and gethch. ये दो फंक्शन मोस्टली हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. कोड के वॉइड मेन में जाके प्रिंट पाकिस्तान एंड पंजाब और टी है पंजाब लिखा है, तो जो ही यूँ लिखेंगे तो ये नीचे लाइन में आ जाएगा पंजाब आउटपुट पे, और जब टी वाले फंक्शन से लिखेंगे तो ये आमने सामने आ जाएगा. बस ये रेस कर दें. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, हमने इसका इस्तेमाल किया और साथ ही क्वेश्चन आ गया. 12th क्वेश्चन, राइट द पर्पस ऑफ टी फंक्शन एंड एन फंक्शन. Escape sequence specifies the input output function of moving to the next tab stop horizontally. कंप्यूटर में टैब आप यूज़ करते हैं ना, वो स्पेस आ जाती है. टैब स्टॉप इज कलेक्शन ऑफ 8 स्पेसिस, यानी 8 स्पेसिस दबाएं तो वो एक टैब के इक्वल होती है. आप 8 दफ़ा वो टाइम ज़ाया करेंगे, एक दफ़ा टैब दबाएं 8 स्पेसिस आ जाएंगी. दिस escape sequence is used when user presents data with more spaces. 2 दफ़ा टैब दबाएंगे तो 16 स्पेसिस आगे आ जाएगी. escape sequence and specifies, ये एंटर दब जाता है ऐसे, specifies the movement of cursor to start of the next line. ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. जैसे आउटपुट में आपने देखा होगा पाकिस्तान के बाद पंजाब आ गया है एन यूज़ करने से,
ठीक है ना। जब ये n वाला हमने फंक्शन किया था तो पाकिस्तान के बाद पंजाब आ गया था, और जब हमने t वाला फंक्शन यूज़ किया था तो वो एक ही लाइन में स्पेस में आ गया था। दिस escape sequence is used to display the output on multiple lines। इसको आप उस एक लाइन से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रेस कर दें बेटा जल्दी से। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है। डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट। नाम से जाहिर है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। A set of multiple instructions enclosed in braces, किसमें हो जी, ये ब्रेसेस के अंदर, is called a block or compound statement। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा जी कि डिफाइन ब्लॉक स्टेटमेंट, वो उसका भी मतलब यही है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को यूज़ करना। 14th क्वेश्चन, राइट द पर्पस ऑफ GETCH। बंद हो गया। 13 क्वेश्चन है, डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जब आपने करनी हो तो क्या तरीका है। अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इनक्लोज इन द ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे ना, वो सारी की सारी ब्लॉक या कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती हैं। वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। राइट द पर्पस ऑफ GETCH फंक्शन। जी, GETCH फंक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम यूज़र। दिस फंक्शन एक्सेप्ट कैरेक्टर्स ओनली, ये सिर्फ कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा। द कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूजर डज नॉट गेट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। टू यूज दिस फंक्शन वी नीड नहीं होता, वी नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरी CONIO.h। ये वाला फंक्शन हमें लाजमी लगाना पड़ेगा, तब जाके वो स्टार्ट होगा। इन द हेडर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सिंटैक्स जो है ना GETCH का क्या होता है जी, GETCH पैरेंथेसिस लगा के आपने सेमी कोलन लगाएंगे तो ये अमल करेगा।